आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र भगवती सूत्र शतक 20 उद्देशक 8 के आधार पर गौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान महावीर के जवाब, जिसमें गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं महाविदेह के तीर्थंकरों के धर्म के बारे में और फिर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों में श्रुत व्यवच्छेद कब हुआ या भरत क्षेत्र में पूर्वगत श्रुत कब तक रहेगा, भरत क्षेत्र में जिन धर्म कब तक चलेगा, इन सब से संबंधित जिज्ञासा करते हैं, जिसे आज हम जानेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न गौतम करते हैं भगवान से कि भगवान 5 महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान या अरहंत भगवान 5 महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म का उपदेश करते हैं। तो भगवान जवाब देते हैं कि नहीं, 5 भरत और 5 एरावत क्षेत्रों में प्रथम और अंतिम ये 2 तीर्थंकर भगवान 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म का उपदेश करते हैं। शेष तीर्थंकर भगवान 4 याम रूप धर्म का उपदेश करते हैं और 5 महाविदेह में भी अरिहंत भगवान 4 याम रूप धर्म का उपदेश करते हैं। अगला प्रश्न गौतम करते हैं भगवान से कि भगवान इन 23 जिनांतरों में किस जिन के अंतर में या किस तीर्थंकर भगवान के अंतर में कालिक श्रुत का व्यवच्छेद हुआ। तो भगवान कहते हैं कि 23 जिनांतरों में पहले 8 और पिछले 8 जिनांतरों में कालिक श्रुत का अव्यवच्छेद हुआ है और मध्य के 7 जिनांतरों में कालिक श्रुत का व्यवच्छेद हुआ है। दृष्टिवाद का व्यवच्छेद तो सभी जिनांतरों में हुआ है। जिन सूत्रों का अध्ययन आदि काल में ही अर्थात दिन के और रात्रि के प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर में किया जा सकता है, वे सूत्र कालिक श्रुत कहलाते हैं, जैसे आचारांग आदि। जिन सूत्रों का अध्ययन आदि अस्वाध्याय काल को छोड़कर से सब काल में किया जा सकता है, उन्हें उत्कालिक श्रुत कहते हैं, जैसे 10वें कालिक इत्यादि। 9वें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ स्वामी से लेकर 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ स्वामी तक 7 अंतरों या मध्य काल में कालिक श्रुत का विच्छेद हो गया था और दृष्टिवाद का विच्छेद तो सभी तीर्थंकरों में या सभी जिनांतरों में हुआ और होता है। अब जानते हैं 7 जिनांतरों में कालिक श्रुत का विच्छेद काल कितना था। तो सुविधिनाथ और शीतलनाथ के बीच में पल्योपम का चतुर्थ भाग, तो शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ के बीच में पल्योपम का चतुर्थ भाग, श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य के बीच में पल्योपम का 3/4 भाग यानी पौन पल्योपम, तो वासुपूज्य और विमलनाथ भगवान के मध्य 1 पल्योपम तक, विमलनाथ और अनंतनाथ भगवान के मध्य पल्योपम का 3/4 भाग, तो अनंतनाथ और धर्मनाथ के मध्य पल्योपम का चतुर्थ भाग, धर्मनाथ और शांतिनाथ के मध्य पल्योपम का चतुर्थ भाग तक कालिक श्रुत का विच्छेद हो गया था। अगला प्रश्न गौतम भगवान से करते हैं कि भगवान इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में आपका पूर्वगत श्रुत कितने काल तक रहेगा, जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में मेरा पूर्वगत श्रुत 1000 वर्ष तक रहेगा। इसी तरह से शेष तीर्थंकरों का पूर्वगत श्रुत संख्यात काल तक रहा और कितने ही तीर्थंकरों का असंख्यात काल तक रहा था। अगला प्रश्न गौतम भगवान से करते हैं कि भगवान इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में आपका तीर्थ कितने काल तक रहेगा, जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं मेरा तीर्थ 21,000 वर्ष तक रहेगा। उसी तरह भविष्य के बनने वाले 24वें तीर्थंकर का तीर्थ 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक रहेगा।
इस तरह से भगवान महावीर का तीर्थ 21,000 वर्ष तक चलेगा और उनके पूर्व में जो तीर्थंकर हुए यानी पार्श्वनाथ भगवान आदि तीर्थंकरों का तीर्थ संख्यात काल तक रहा था और ऋषभदेव आदि भगवान का तीर्थ असंख्यात काल तक रहा था। अगला प्रश्न गौतम करते हैं कि भगवान तीर्थ को तीर्थ कहते हैं या फिर तीर्थंकर को तीर्थ कहते हैं, जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर तो या अरिहंत तो अवश्य ही तीर्थंकर होते हैं, तीर्थ नहीं होते, पर ज्ञान आदि गुणों से युक्त 4 प्रकार का श्रमण संग तीर्थ कहलाता है, जैसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। अगला प्रश्न, प्रवचनकार ही प्रवचन कहलाता है या उनके द्वारा उपदिष्ट प्रवचन? तो भगवान बताते हैं कि अरिहंत अवश्य प्रवचनी है, यानी प्रवचन नहीं है, वे प्रवचनी है और द्वादशांगी गणि पीठक प्रवचन है, जैसे आचारांग या आचारांग से लेकर दृष्टिवाद तक। अगला प्रश्न, जो उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इक्ष्वाकुकुल, ज्ञातकुल और कौरव्यकुल, इन कुलों में उत्पन्न क्षत्रिय इस धर्म में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके 8 प्रकार के कर्म रूपी रजमैल को नष्ट करते हैं। इसके पश्चात वे सिद्ध होते हैं या सर्व दुखों का अंत करते हैं। तो जिसके जवाब में भगवान कहते हैं कि उग्रकुल आदि कुलों में उत्पन्न क्षत्रिय है, वे सर्व दुखों का अंत करते हैं और कितने ही किसी देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, अर्ध पुष्कर द्वीप में विचरण करने वाले कोई भी 3 तीर्थंकरों के नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे नए चैनल तीर्थंकर जैनिज़्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल जैन आगम से संबंधित वीडियो ही अपलोड किए जाएंगे।